आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 388वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन सिवनी, हम आपको लगातार यहाँ अपडेट दिखा रहे हैं और रेलवे में किस तरह का काम हो रहा है। पहले तो हम आपको यहाँ दिखाएं, सर्दियों के दिन हैं। सर्दियों के दिनों में गुबार उठना और वो फॉग या धुंध होना स्वाभाविक है। यहाँ आपको धुंध दिखाई दे रही होगी, धुंध जैसी स्थितियां दिखाई दे रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा कि धुंध है, दरअसल ये धुंध नहीं है, ये यहाँ पर गाड़ियों से उठने वाला धूल के कण हैं। दरअसल यहाँ पर सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, इस सड़क को डामरीकरण नहीं करवा पाया। आप दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे यहाँ पर धुंध उठ रही हो। दरअसल यहाँ सड़क पर पानी का छिड़काव भी ठेकेदार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। जाहिर है ठेकेदार को बहुत लाभ हो रहा होगा, क्योंकि सुबह और शाम 2 टाइम अगर पानी का छिड़काव होगा, टैंकर से पानी का छिड़काव, यहाँ से नागपुर नाके से कटंगी नाका और वहाँ से बरघाट नाके तक अगर आप इसका छिड़काव कराएंगे पानी का, तो रोजाना 2 बार करना होगा, एक सुबह एक शाम, ताकि ये धूल ना उठ पाए। पीछे देखिए, आपको धूल के गुबार नजर आ रहे होंगे। अब बहरहाल रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है सिवनी में, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम धीमी गति से चल रहा है, उस धीमी गति से चलने के कारण सिवनी में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत डिले हो रहा है, टाइम के बहुत लेट हो रहा है। इसके अलावा एक बात और कही है रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने, कि जो रेलवे बोर्ड को जानकारी मिली है वो ये कि ठेकेदार जो काम करा रहे हैं, वो ठेकेदार बहुत कम लेबर, बहुत कम श्रमिकों के जरिए काम करा रहे हैं। हमने आपको एलएमटी की लालटेन में भी हाल ही में दिखाया था कि किस तरह वहाँ बरघाट नाके के वहाँ पर कुछ ही जगह पर खंबे लगे थे, बाकी खंबे नहीं लगे, जब तक ये काम इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। अगर पूरा नहीं हो रहा, ठेकेदार पर पेनल्टी, शास्ति निरूपित होना चाहिए, पेनल्टी उस पर लगनी चाहिए, जो अभी कुछ भी यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ गाजर घास लगी हुई है, गंदगी पसरी पड़ी हुई। सिवनी का रेलवे स्टेशन, कोई भी अगर यहाँ आएगा, और यहाँ जो हमने धूल के गुबार, यहाँ देखिए ये धूल के गुबार आपको ये दिख रहे होंगे, ये है यहाँ की हकीकत, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत। ये देखिए, यहाँ पे भी अगर हम दिखाएं तो ये इसके ऊपर भी कुछ इबारत आपको लिखी दिख रही होगी। हम अगर इसको साफ करते हैं तो ये देखिए, ये इतना धूल यहाँ, इतनी धूल यहाँ पर है। बगीचा आप देख सकते हैं, बगीचे के अंदर खरपतवार लगी हुई है। बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर पत्तियों को अगर आप करीब से देखें, बहुत करीब से अगर आप देखेंगे, तो पत्तियों पर धूल आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पूरा बगीचा सत्यानाश हुआ पड़ा है, किसी को परवाह नहीं। ये रेलवे स्टेशन सिवनी का अभी जो फिलहाल का भवन है, ये सामने देख सकते हैं गंदगी किस कदर है। यहाँ से गंदगी पूरी आपको दिखाई दे रही होगी। टाइल्स के बीच में, ये देखिए, टाइल्स के बीच में गैप साफ तौर पर दिख रहा है। ये टाइल्स कितने दिन टिकेंगी? गुणवत्ता की बात रेलवे करता है, रेलवे के अधिकारी करते हैं। खरपतवार यहाँ पर लगी हुई साफ दिख रही है, और गाड़ियां आ रही हैं, धुंध नहीं है, ये इससे उठने वाली धूल है। धूल देखिए किस कदर उठ रही है, यहाँ गाड़ी के पीछे दिखाई दे रही होगी। तो इस धूल अगर इतनी उड़ रही है, धूल, इस उड़ती धूल को काबू करने के लिए पानी ही एकमात्र विकल्प है। और तो और यहाँ अगर हम इसके ऊपर ले जाकर आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर धूल आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है धूल। क्या चल रहा है सिवनी में? रेलवे के अधिकारी क्या कर रहे हैं? यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से धूल से हटा पड़ा है, घास यहाँ दिख रही है। डीआरएम भी आते हैं, यहाँ सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक भी हैं। ये देखिए, ये यहाँ घास, बेतरतीब घास लगी हुई साफ दिख रही होगी। मुख्य प्रवेश द्वार वर्तमान का है, वर्तमान के मुख्य प्रवेश द्वार में ये देखिए, यहाँ पर एक गाजर घास लगी हुई,
ये बारिश में जो उग गया सो उग गया, उसका ना ही उसे छटवाया, ना ही कटवाया, ना ही, ये देखिए यहाँ पर ये मुख्य प्रवेश द्वार। और इसके बाद अगर ये कहा जाए कि बालाघाट या मंडला के सांसद यहाँ गाड़ी चलने नहीं दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पानी नहीं डला है, ये पूरी की पूरी मिट्टी, यहाँ पानी कई महीनों से नहीं डला है, ये मिट्टी ऊपर निकली हुई अलग दिख रही होगी, अन्यथा ये मिट्टी नीचे बैठी होती है। रख रखाव किस तरह का यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं, पौधे सूखने के कगार पर आ गए सारे के सारे। आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पीछे जितने भी पौधे लगे हुए हैं, डीआरएम नागपुर मनमीत उप्पल साहब, एससीसीआर के जीएम आलोक कुमार साहब, आप आइए और आप देखिए। डीआरएम साहब आप तो आ ही सकते हैं, डीआरएम नागपुर आ सकते हैं, वो ना आए। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप तो देख सकते हैं धूल को, यहाँ एक दिन तो पानी डलवा दीजिए रेलवे के ठेकेदार से कह के। लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं संलिप्तता है सभी की, जो कोई भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं दिखता। ये अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी धूल से अटा पड़ा है, ये पूरी धूल आपको दिखाई दे रही होगी। इस धूल के अलावा जो पानी ऊपर से बहकर आया है, ये यहाँ पर स्लोप दिया है ठेकेदारों के द्वारा, तकनीकी रूप से किस तरह का यहाँ पर सुपरविजन किया गया, अधीक्षण किया गया, ये पानी आपको भरा दिख रहा है। 2 दिन, लगभग 2 दिन से ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तकनीकी रूप से यहाँ अधीक्षण किस तरह का किया जा रहा है, ये यहाँ सीमेंट अलग दिख रही है, ये किसी के घर का काम नहीं हो रहा है। आप और हम जो टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, उस कर से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे ये काम होते हैं, सार्वजनिक काम है। देखिए, जिस किसी ने भी किया हो उसके वेतन भत्ते रुकवाने की, इंक्रीमेंट रुकवाने की कार्रवाई कीजिए। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, यहाँ से पानी बह के आता है और यहाँ पर आकर ये जमा हो जाता है। ये आपको हमने दिखाया, ये सारा सब कुछ। अब हम आपको और ऊपर लेकर चलते हैं, रेलवे स्टेशन के क्या स्थिति है। हमने आपको पहले भी दिखाया, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, लगातार ही हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं रेलवे के। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पानी 2-2 इंच भरा हुआ है। किस तरीके का तकनीकी अधीक्षण किया गया है। और यहाँ पर जब पहले पेवर ब्लॉक लगे हुए थे तब तो ठीक है, ये तो टाइल्स अभी ही लगाई गई हैं। अगर टाइल्स में ये पानी बरसात का जो भी आएगा वो यहाँ पर इकट्ठा होके रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, जगह जगह आपको पानी भरा दिख रहा होगा। किस तरह का जीरो लेवल मेंटेन कराया गया, ये देखिए, यहाँ से लेकर वहां तक हर जगह आपको सब तरफ ये मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप आके देखते हैं तो पानी यहाँ से वहां तक भरा हुआ है। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर भी ये पानी भरा हुआ है। ये हम चल रहे हैं तो पानी के ऊपर चल रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है। यही लग रहा है कि सिवनी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मजाक ही चल रहा है। और इस सब के अलावा हम अगर आपको अब दिखाते हैं, यहाँ पर पीछे उस प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। एक भी खंबा आपको यहाँ से वहां तक नहीं दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन अगर आप करवा दें, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन, उस इलेक्ट्रिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद रेलवे के भरोसेमंद सूत्रों ने, उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को विश्वास दिलाया है कि आपको कोई एक रेलगाड़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक भी रेलगाड़ी नहीं चलाने के लिए या किसी रेलगाड़ी के रूट को डाइवर्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उनका दावा है। जितनी ट्रेन्स जबलपुर से इटारसी होकर नागपुर जा रही हैं, इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक सिर्फ भौमा से कर्राबोह तक का है। भौमा कर्राबोह काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। अब जो बचा है उसे अगर जल्द से जल्द करा लिया जाए तो सिवनी से ये 4 रेलगाड़ियां तो अभी बोर्ड ने स्वीकृत करी हैं। रेलवे बोर्ड ने 4 रेलगाड़ियां स्वीकृत करी हैं, 2 नैनपुर से छिंदवाड़ा और 2 छिंदवाड़ा से नैनपुर।
दो यहां से आएंगे, दो यहां से जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने यह दावा किया है कि इस सिवनी रेलवे स्टेशन से होकर दिन में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी जो जिनका स्टॉपेज सिवनी होगा, बशर्ते इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्द हो जाए। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे आपकी जनता के कहने से नहीं होगा, आंदोलन करने से नहीं होगा। ये सिर्फ होगा सिर्फ और सिर्फ पालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में बचा हुआ है। पालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते हैं तो 1 महीना लगेगा ये पूरा काम कंप्लीट होने में। और रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई है कि अगर दिसंबर आखिरी तक 2022 में दिसंबर खत्म होते होते अगर यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया तो जनवरी छोड़ दीजिए आप, फरवरी 2023 से या मार्च 2023 के आसपास से सिवनी से होकर 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां अपने आप गुजरने लगेंगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रेय आप भले ही ले लीजिए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब। मंडला के सांसद को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र का काम कभी का पूरा करा लिया। छिंदवाड़ा के सांसद को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनका काम पूरा हो चुका है। काम बचा है तो सिर्फ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से का, और इसके लिए कोई आंदोलन की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने विश्वास दिलाया है। ये अब आपके ऊपर है डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। आप चाहें तो सिवनी के लोगों के द्वारा आपका ये गृह जिला भी है, आप सिवनी शहर में ही रहते हैं, आपको जो जनादेश दिया, आपको जो वोट दिए हैं, उस वोट का सम्मान कीजिए, जनादेश का सम्मान कीजिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्दी कराइए, बाकी काम छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भर करवा दीजिए। सिवनी से मार्च में जो बच्चे इंदौर से आएंगे, मार्च में जो बच्चे जबलपुर से आएंगे, मार्च में जो बच्चे होली के समय नागपुर से या रायपुर से आएंगे, वे बस के महंगा सफर उन्हें नहीं करना पड़ेगा, वे रेलगाड़ी से चलकर आएंगे। ये रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को भरोसा दिलाया है। लिमटी की लालटेन के 388वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन का 388वां एपिसोड आपके सामने था, सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। अब लिमटी की लालटेन का 389वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।